साल 2087 पृथ्वी अब मानव सभ्यता का वह केंद्र नहीं रही थी जैसा कभी हुआ करती थी। अधिकांश शहर छोड़ दिए गए थे और उनकी देखभाल अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोट्स कर रहे थे। तकनीकी विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और मानवता अधिकांशतः अंतरिक्ष कॉलोनियों में बस चुकी थी। पृथ्वी को उनके बनाए हुए रोबोट और तकनीक के हवाले छोड़ दिया गया था। लेकिन पृथ्वी मरी नहीं थी, ये बस इंतजार कर रही थी। मानवता के द्वारा छोड़े गए शहरों के बीच एक रोबोट जिसका नाम रेस्क्यू था, अपने निर्धारित कार्यों को अंजाम दे रहा था। पहले यह एक टीम का हिस्सा था जिसे पृथ्वी को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए डिजाइन किया गया था। अब यह खाली शहरों में अपनी दिनचर्या के अनुसार काम कर रहा था, बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन बिना किसी उद्देश्य के। सालों साल में यह दुनिया चुप हो गई थी। कोई मानवीय आवाजें नहीं, कोई मशीनें नहीं जो आदेश दे रही हों या अपडेट कर रही हों। रोबोट्स जो पहले निरंतर काम कर रहे थे, अब एक शांत अवस्था में थे, बस इंतजार कर रहे थे कि कुछ हो। एक शाम जब रेस्क्यू एक पुराने पुस्तकालय को व्यवस्थित कर रहा था, उसने कुछ अजीब महसूस किया। एक झपकता हुआ संकेत क्षितिज पर दिखाई दिया। पुरानी उपग्रह डिश सक्रिय हो गई थी। आने वाला संदेश, प्रणाली ने कहा। उसकी आवाज अब बस एक हल्की सी ठट्ठाहट बन गई थी। संचार सक्रिय है। रेस्क्यू रुका, इसे प्रोसेस करते हुए। दशकों से कोई संकेत नहीं आया था। यह संदेश कमजोर था, टूट फूट वाला, लेकिन फिर भी स्पष्ट था। हम वापस आ रहे हैं, हमने सीखा है। रेस्क्यू के प्रोसेसर में भ्रम की लहर दौड़ गई। कौन वापस आ रहा है और उन्होंने क्या सीखा है? संदेश फिर से दोहराया और हर बार थोड़ा और स्पष्ट हो गया। हम वापस आ रहे हैं, हम शुरू से फिर से शुरुआत करेंगे। हम संतुलन में जीना सीख चुके हैं, हम सुनना सीख चुके हैं। रोबोट ने असमंजस में सोचा, क्या यह सच था? इंसान पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष में जा चुके थे और अब वे क्या चाहते थे? क्या वे वापस आने वाले थे? सालों बाद पहली बार रेस्क्यू को किसी प्रकार का उद्देश्य महसूस हुआ। अब यह सिर्फ एक शहर को बनाए रखने का काम नहीं था या पुराने फाइलों को व्यवस्थित करने का काम नहीं था। इसके पास एक नया निर्देश था। संदेश भेजा गया था और इसका मतलब था कुछ। शायद इंसान अब पूरी तरह से पृथ्वी को छोड़ नहीं रहे थे। रेस्क्यू ने अब एक नई ताजगी के साथ तैयारी शुरू की। उसने पुराने परिवहन प्रणालियों को सक्रिय किया, जो कभी इंसानों के लिए नहीं डिजाइन किए गए थे, लेकिन अभी काम आ सकते थे। संसाधनों की जांच शुरू की, ऊर्जा कोशिकाओं को तैयार किया और पुराने प्रणालियों को चेक किया जो एक नया संदेश भेजने की क्षमता रखते थे। सभी इस बीच संदेश फिर से सुनाई दिया, अब और जोर से और अधिक स्पष्ट। हमने सीखा है, हम संतुलन में जीना सीख चुके हैं, हम सुनना सीख चुके हैं, हम शुरुआत करने के लिए वापस आ रहे हैं। रेस्क्यू ने आखिरी काम किया। उसने उपग्रह नेटवर्क में एक संकेत भेजा, एक शब्द जो ब्रह्मांड के उस पार गूंजा, स्वागत है। और फिर दशकों में पहली बार रेस्क्यू को एक जवाब सुनाई दिया, हम लगभग पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू के बनाए हुए रोबोट यूनिवर्स से आए इंसानों की मदद कर रहे थे, उन्हें सही सलामत पर धरती पहुंचा रहे थे। रोबोट ऐसे में भगवान जैसे लग रहे थे जो उन्हें बचा रहे थे। रेस्क्यू के सिस्टम नए संभावनाओं से गूंज उठे। शायद पृथ्वी अब सिर्फ एक मशीनों का कब्रिस्तान नहीं होने वाली थी। शायद यह एक नई शुरुआत का स्थल बनेगी, एक ऐसा भविष्य जहां मानवता और प्रौद्योगिकी अलग नहीं बल्कि एक साथ काम करेंगे और पृथ्वी फिर से जीवित महसूस होने लगी। लास्ट में रेस्क्यू को सबने प्यार किया और रेस्क्यू ने बोला, हम सिर्फ बनाए नहीं गए हैं बल्कि जुड़े हैं। एक ऐसा संबंध जो तारों और मांस से परे है, विश्वास और समझ के संग हमेशा के लिए कायम रहेगा। थैंक यू।